आज़ादी की लड़ाई में देश के हजारों सपूतों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इस कुर्बानी के बहुत से नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित हो सके, परंतु कुछ नाम गुमनाम भी रहे। उसी गुमनामी का एक नाम है अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, जिनकी शौर्य गाथा सुनकर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठता है। लखनऊ शहर का दिल अमीनाबाद और उसके बीच में स्थित झंडे वाला पार्क, जिसमें स्थापित गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा उनके स्मरण की साक्षी बनकर आने जाने वालों का ध्यान आकर्षित करती रहती है और उनकी शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करती रहती है। इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के चंडिका खेरा फतेह चौरासी गांव में सन 1903 में हुआ था। इनके पिता श्री राम रतन सिंह चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय राजपूत थे। गुलाब सिंह युवा हो रहे थे और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। झंडा सत्याग्रह आंदोलन, इसमें बिना किसी खून खराबे के सरकारी भवनों पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था। शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। संपूर्ण राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में झंडा फहराने का अभियान जारी रहा। उन्नाव की धरती से भी इस आंदोलन की तैयारी चल रही थी। कई जत्थे लखनऊ की ओर रवाना हो चुके थे। एक जत्थे का नेतृत्व गुलाब सिंह कर रहे थे। अवध प्रांत भी झंडा सत्याग्रह के लिए विशाल जुलूस की तैयारी में था। अमीनाबाद का यह पार्क फिर से एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में था। झंडा सत्याग्रह आंदोलन को लेकर इसी पार्क को केंद्र बनाया गया। आसपास के जिलों से सत्याग्रही इकट्ठे होने लगे थे। लखनऊ शहर में हुजूम बढ़ने लगा। अंग्रेजी सरकार चौकन्नी हो गई थी। पार्क सिपाहियों से भर गया था। किसी भी सत्याग्रही को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सत्याग्रहियों के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कई बार सत्याग्रही पार्क में घुसे तो उन्हें सेना के द्वारा हटा दिया गया। सत्याग्रहियों की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। अंग्रेजी सेना सत्याग्रहियों के अरमानों पर पानी फेर चुकी थी। सभी निराश हो चुके थे। उसी समय आशा की एक किरण के रूप में सामने आए गुलाब सिंह। सत्याग्रहियों की भीड़ में गुमनाम एक चेहरा भीड़ से निकलकर चार दीवारी को पार कर पार्क में प्रवेश कर गया। सैनिक मुख्य द्वार पर पहरा लगाए रहे। जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय देते हुए वह चीते की तरह लपक कर एक विशाल नीम के पेड़ पर चढ़ गए। हाथ में एक पैना लिए थे और कपड़े के अंदर तिरंगे को छिपाए थे। गुलाब सिंह ने नीम की चोटी पर चढ़कर झंडे को पैने में लगाकर फहरा दिया। झंडा फहराते ही इन्होंने भारत माँ की जय के नारे लगाए। मिशन पूरा हुआ देख सत्याग्रही समवेत स्वर में भारत माता की जय के साथ उछल पड़े। गुलाब सिंह के अदम्य साहस को देख अंग्रेज अफसर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने आनन फानन में गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियों की सनसनाहट से पूरा वातावरण कपकपा उठा, परंतु गुलाब सिंह का उत्साह कम न हुआ। वे जोर जोर से भारत माता का जयकारा लगा रहे थे। गोलियों से शरीर छलनी होता रहा। सत्याग्रह का वह सपूत आंदोलन की उस माटी में आकर ऐसे लेट गया जैसे कोई बेटा अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। मरता वह है जो अपने लिए जीता है। देश के लिए मरने वाला करोड़ों भारतीयों के बीच सदैव जीवित रहता है। गुलाब सिंह की कुर्बानी अमीनाबाद पार्क को एक नया नाम दे गई, झंडे वाला पार्क। आज यह पार्क झंडे वाला पार्क के नाम से ही जाना जाता है।